श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती। तथा परिव्रतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां शुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। सा चाधूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पाशर्वशुम्भनिशुम्भयो। ब्रूहि शुभं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ। बलाबले पादत् चेब्दवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत्रप्यन्तु मच्छिवापिसितेन वा। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीत ते लोकस्मस्तता साख्यातिमागता। तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जगमुत्युत्र कात्यायनी स्थिता। तथा प्रथमेवाग्रे सर्षक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरसांस्तां देवी मम प्रारया। सा चातान् प्रहितान् बाणाच्छुल्शक्तिपरश्वस्वाधान् चिच्छेदलीलायाध्यात्मात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वान् पोथितान् शारीन् कुर्वती व्यचरत् तदा। कमण्डलुज्ज्वलाक्षेपहत् वीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रुन् येन येन स्म धावति। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याङ्गान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना। ऐन्द्रिकुलिस्पातेन सत्सो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणा। तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रछतवक्षसा वारामूर्त्या नपन्तश्क्रेण चाविदारिता। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही नसुनों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। मैं उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ
दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति, फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगीं और खट्वांग से उनका कचूमर निकालती रहीं, रणभूमि में विचरने लगीं। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलु का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्रपहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने, ये था श्री दुर्गा सप्तशती। बाकी शेष आगे के भाग में। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। श्री जगदम्बिकाय नमः।